मैं मोदी भक्त नहीं हूं, पर वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है। चुने हुए प्रतिनिधि जब देश की इतनी बड़ी संसद में पहुंचते हैं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। पार्टियां अपने दल का नेता चुनती हैं और फिर ये कमान मिलती है। देश को संभालना है, लेकिन आपकी मोहब्बत की दुकान इस तरह के जब काम करती है तो फिर कई सवाल जो उठते आ रहे थे और पुख्ता हो जाते हैं और इशारे आपकी तरफ, सारी उंगलियां एक साइड होकर बात करती हैं, जैसा अभी आपने किया। आपने भारत के प्रधानमंत्री का सर गायब कर दिया। सर तन से जुदा जो एक स्लोगन चलता था, क्या आप उनके हिमायती हैं? क्या आप उनके पक्षधर हैं? या फिर आपको भी गुमराह किया गया है? राहुल गांधी, आप देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ही बात सुन लेनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए थी कि किस तरीके से इन हालातों में बात की जाती है। हालांकि आपने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि इस तरह की अजूल फजूल जो बयानबाजी है वो बंद करिए, लेकिन शायद आपकी ही पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ही पार्टी को खत्म कर रहे हैं। वो चाहे सैम पित्रोदा हो या फिर दूसरे लोग, लेकिन आप उनसे भी दूरी नहीं बना पा रहे हैं। और यही कारण है कि आपकी पार्टी का पतन दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। एक समय आता है जब पार्टी ऊपर आ जाती है, फिर दो चार ऐसे लोग आते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं कि पतन फिर शुरू हो जाता है। इस समय पूरा देश जो है पहलगाम के हमले को लेकर चिंतित है, गंभीर है, और आपने भी गंभीरता दिखाई। आप भी उस पार्ट पर गए, लोगों से मिले, प्रधानमंत्री व उनकी टीम के साथ खड़े होने की बात की, लेकिन एक ही पोस्ट जो आपकी पार्टी के पेज ने डाली, उससे ये साफ हो गया कि पार्टी के भीतर आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ पाएं। आपको उन पर ध्यान देना है, उनके बारे में पहले सोचना है। इतना बड़ा हमला हुआ है, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बंद कमरे में, बार रूम में बैठकर, कंट्रोल रूम में बैठकर उन पर मंथन होता है, चिंतन होती है, और उसके बाद जो फैसला लिया जाता है वो लोगों को बाद में पता चलता है और उस समय पहले काम हो गया होता है। जैसे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ था या फिर पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसका हुआ था। आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, विरोध करिए, लेकिन विरोध जो है वो बोझ होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध जो है वो बोध होना चाहिए। इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी पार्टी के बड़े पेज के ऊपर आपने एक पोस्ट डाल दी और सर गायब कर दिया। और यह दर्शाता है कि आपकी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी यही चाहते हैं कि जितना पतन हो जाए इतना ही अच्छा। सुपारी किलर्स अगर एक शब्द कहें तो। हम अपना काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं, हर तरीके से हर खबर को दिखाते हैं। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इन हालातों में इस तरह का काम करती है तो उन पर भी सवाल उठाना हमारा फर्ज बनता है। और आज हम ये ओपन कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का पतन जो हो रहा है वो उन जैसे लोगों के कारण हो रहा है जिन्होंने ये पोस्ट डाली है, या फिर आपको बताया नहीं गया, या आपके संज्ञान में लाया नहीं गया। अगर लाया गया है तो उसके बाद भी ये पोस्ट डल गई है तो फिर आप भी उतने ही गुनाहगार हो, क्योंकि आप एलओपी हो और रेस में आप दूसरे नंबर पर चल रहे हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है अपनी पार्टी के भीतर। वो तो लोग तय करेंगे, चुनाव तय करेगा कौन जीत के आएगा, कौन बनेगा।
लेकिन इस तरह की जब हरकतें होती हैं और इन हालातों में होती हैं तो फिर सवाल उठते हैं और वो उठते रहेंगे। अब ठीक है, कितने मिनट हो गया?